हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है। और हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो भी एक अपने आप में यूनिक ही होगा। टॉपिक का नाम है लोकसभा और राज्यसभा। आज हम लोग लोकसभा और राज्यसभा को कंपैरिजन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें एलएस का मतलब लोकसभा है और आरएस का मतलब राज्यसभा है। ये तो बेसिक बातें हैं, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ है पहला पॉइंट देखना आपको। ठीक है, ये है, ये प्री सदन है ना। अब प्री सदन लोकसभा है और ये राज्यसभा, इसमें से प्री सदन कौन सा? लोकसभा। ठीक है, अब इसको प्री सदन क्यों कहते हैं? अगर इसका कारण अपने को समझ में आ गया तो अपन इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इसके जो सदस्य होते हैं उन सबका चुनाव जनता करती है। मतलब कैसे करती है? प्रत्यक्ष रूप से करती है। तो जनता जिसको चुनती है वही सबसे ज़्यादा प्रिय होता है ना। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव तो कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है ना। विधायक लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। और इसके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? जनता के द्वारा डायरेक्ट होता है ना। सांसद वगैरह इसमें बैठते हैं। पीछे क्लियर है यहाँ तक? तो ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए ये प्रिय है। और ये इनकी अपेक्षा प्रिय नहीं है ना। इसको अपन अप्रिय नहीं कह सकते, लेकिन लोगों में कौन सा ज़्यादा प्रिय है? लोकसभा। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, है ना। दूसरा पॉइंट, ये प्रथम सदन है और ये द्वितीय सदन है। लोकसभा किस में आता है? प्रथम सदन में आता है। और राज्यसभा किस में आता है? द्वितीय सदन में आता है। इतनी बात भी क्लियर है ना। अच्छा, इसके बाद इसको लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन और राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन। इसका क्या कारण है? तो निम्न सदन इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये 5 साल के बाद भंग हो जाता है। मतलब इसके चुनाव करना अनिवार्य है। और उच्च सदन ऐसा होता है कि इसका चुनाव तो करवाना तो अनिवार्य होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि सदस्य आते रहते हैं और जाते रहते हैं। मतलब सारे सदस्यों का चुनाव एक साथ नहीं होता है। 2/3 सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल से होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो कार्यकाल वैसे तो 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का ना होते हुए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो 5 साल में इसमें क्या होता है, पूरा नया सिस्टम लग जाता है। लेकिन इसमें नया सिस्टम नहीं होता, इसमें आते रहते और जाते रहते हैं। ठीक है, तो जो इसमें कबाड़ होता जाता है उसको बाहर निकालते जाते हैं और नया कबाड़ लाते जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो निम्न सदन है लोकसभा, इसमें लोगों के द्वारा प्रत्येक वर्ष में नया नया कबाड़ लाया जाता है। ठीक है भैया, चल इतनी बात क्लियर है। अस्थायी और स्थायी। लोकसभा अस्थायी है और राज्यसभा स्थायी है। इसका मूल कारण क्या है? इसके सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है और इसके सदस्यों का चुनाव होता तो 6 वर्ष के लिए, लेकिन आते रहते और जाते रहते हैं। तो लोकसभा के जो सदस्य हैं, किसके सदस्य? लोकसभा, ये क्या होता है 5 वर्ष में पूरी तरह से सारे के सारे एक साथ निकल जाते हैं, लेकिन इसके सारे एक साथ नहीं निकलते हैं। तो ये तो होगा स्थायी और ये कैसा होगा? अस्थायी। तो लोकसभा अस्थायी है और राज्यसभा कैसा? स्थायी है। ठीक है, वैसे भी इसमें राज्य आता है तो राज्य बड़ी चीज़ है, तो कैसी है? स्थायी। ऐसे भी याद रख सकते हैं। लोकसभा और राज्य अपर हाउस, तो ये अस्थायी होने की वजह से इसको क्या कहते हैं? लोअर हाउस बोलते हैं। और ये स्थायी होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं? अपर हाउस बोलते हैं। ठीक है, चलो चुनाव कैसे होता है ना। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उसमें कौन बैठते हैं? सांसद बैठते हैं। और लोकसभा के सदस्यों का जो सांसद होते हैं उनके सदस्यों का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या होता है इस बात को अपन समझ लेते हैं। जहाँ जनता स्वयं वोट डालने जाए, जैसे सरपंच के चुनाव में हम लोग वोट डालने के लिए जाते हैं। ठीक है, विधायक के चुनाव में अपन वोट डालने के लिए जाते हैं। तो कहने का मतलब जहाँ जनता स्वयं वोट डालने के लिए जाए वो प्रत्यक्ष, और जहाँ जनता स्वयं ना जाए, है ना, उसे अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, कभी आपने सुना है कि यार मैं राष्ट्रपति को वोट दे के आया, है ना। तो राष्ट्रपति को वोट देने की बात तो दूर, है ना। तो कहने का मतलब समझो आप कि राष्ट्रपति के चुनाव में हम नहीं जाते, तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। पढ़ गई सुनिए तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से। और इसके सदस्यों का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। हम नहीं चुनते, हम जिन प्रतिनिधियों को चुनते हैं वो प्रतिनिधि क्या करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन करते हैं। पिक्चर क्लियर है यहाँ तक? तो 6 पॉइंट क्लियर होंगे। प्री सदन लोकसभा, प्रथम सदन लोकसभा,
निम्न सदन लोकसभा, अस्थायी लोकसभा। इसका जस्ट उल्टा करते जाएंगे तो क्या आता जाएगा, राज्यसभा। चुनाव प्रत्यक्ष, और इसके राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव अप्रत्यक्ष। उम्र, लोकसभा की उम्र होती है 25, मतलब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम उम्र कितनी होना चाहिए, 25। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए मिनिमम उम्र कितनी होना चाहिए, 35 होना चाहिए। इतनी बात तो क्लियर है। अच्छा, अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो मैंने आपसे बोला था लोकसभा में लोग आते हैं, और मैंने एक डायलॉग आपको बोल के बताया था कि सरदार कितने आदमी थे, हाँ सॉरी, वो कौन सी पिक्चर, शोले पिक्चर, उसमें बोलते ना कितने आदमी थे, तो कितने आदमी मतलब लोग, तो आंसर कितना आता है, 2। तो बस 2 के बाद क्या लिखना है, 5 लिखना है। तो लोकसभा में 25 हो जाएगा, और अगर इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये 5 ना आते हुए क्या आएगा, ये 35। तो मैंने 35 लिखा है, इसको गलत लिखा है। इसको आपको कितना करना है, इसको आपको करना है 30 कर लेना है ना, ये 35 गलत है। सही आंसर क्या है इसका, 30। तो 25 में कितना जोड़ेंगे, 5, तो आंसर कितना आ जाएगा, 30। तो राज्यसभा के सदस्यों की उम्र 30 वर्ष, और लोकसभा के सदस्यों की उम्र कितनी है, 25 वर्ष। तो 25 में 5 जोड़ देना तो 30 आ जाएगा। पीछे क्लियर। चलो, अब मैं आपको याद करवा चुका हूँ 545, 245 ये वर्तमान सीटें हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में आपको याद करवा चुका हूँ कि इसको कैसे याद करते हैं, ठीक है ना। चलो, अच्छा, कार्यकाल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो लोग हैं, तो ये लोग जो है ना, ये कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 5। हम जितने भी जगह वोट डालने जाते हैं उन अधिकांश से अधिकांश मतलब 99% लोगों के लिए अपन जो जिनको निर्वाचित करते हैं, अपन जिनको वोट देते हैं, वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 5 वर्ष के लिए। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों में अपन नहीं जा पाए, तो इन्होंने क्या कर दिया, घोटाला कर दिया, कह रहे यार हुई तो आया नहीं, तो एक काम करो 1 साल बढ़ा लो। तो राज्यसभा का कार्यकाल कोई फिक्स नहीं होता है, कहने का मतलब कि राज्यसभा स्थायी है। तो राज्यसभा के सदस्य तो क्या है, अस्थायी है ना भैया। तो राज्यसभा के सदस्य कितने आएंगे, 6 वर्ष आएंगे। पीछे क्लियर। और अगर ऑप्शन में ऐसे भी आता है कि राज्यसभा और सदस्यों का नहीं आता और 6 वर्ष ऑप्शन में कहीं ना कहीं दे रखा है, तो लगा देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, चुनाव, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव या लोकसभा के सदस्य या लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष के अंतराल से, 5 वर्ष के अंतराल से। लेकिन राज्यसभा का चुनाव, नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष के अंतराल से होता है, 2 वर्ष के अंतराल से होता है, ठीक है। 2 वर्ष में क्या होते हैं, 2/3 सदस्य आ जाते हैं और 2/3 सदस्य निकल जाते हैं। सॉरी, 1/3 सदस्य आ जाते हैं और 1/3 सदस्य निकल जाते हैं। तो इतनी बात क्लियर है यहाँ तक। चलो, तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, साथ में पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, समय का सदुपयोग करना सीखें, क्योंकि ये समय है निकल जाएगा, दोबारा समय आने वाला है नहीं। और वैकेंसियाँ भी आएंगी, ऐसा तो है नहीं कि वैकेंसियाँ कोरोना के साथ चली जाएंगी। तो आप लोग अपने आप को मोटिवेट करते रहें। और कुछ चंद लाइनों में मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ कि अगर उन्हें शौक़ है बिजलियाँ गिराने का, तो हमें भी शौक़ है बिजलियों के ऊपर आशियाना बनाने का, ठीक है। तो आपसे उम्मीद करते हैं, आप युवा हैं और सारे क्रांतिकारी लोग हैं आप, इसलिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। और अगर इसमें कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप बताएं हमें। दूसरी बात यह है कि जो चीज़ समझ में नहीं आती आप मुझे कमेंट में लिख कर पहुँचाएँ, ठीक है। और जो भी डाउट वगैरह है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद कमेंट में लिखें ज़रूर कैसा क्या वीडियो है, इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत हो तो अपन कर सकते हैं, क्योंकि आपके सुधार और आपके सुझाव हमेशा ही स्वीकार्य है ना। तो आप लोगों के सपोर्ट से सारा काम हो रहा है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, कमेंट में बताएं ज़रूर कि कैसा क्या वीडियो है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते, धन्यवाद।